प्रोपल्शन टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, अब सीधा आप इस पे आ जाओ। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। फोर्सेस एक्टिंग एट वन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। जब भी किसी एक पॉइंट पे काफ़ी सारी फोर्सेस लगती हैं तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है। इसका मतलब क्या है, उन फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। इसको प्रूव करने के लिए दो वेक्टर ले लो, F1 और F2 दोनों फोर्सेस हैं। तीसरी फोर्स ये F3 है हमारे पास, ठीक है। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होएगा, अगर एक वेक्टर ऐसे ऐसे है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, रिजल्टेंट ये होएगा ना। सो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F डैश, ठीक है। सो दिस इज F डैश, राइट। अब ये जो वेक्टर है इसकी ऑपोजिट है, सो F3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2, इसके ऑपोजिट था ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर सम ज़ीरो। सो अगर एक ही पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही हों तो वो इक्विलिब्रियम में होएगा और उनका वेक्टर सम क्या होएगा, ज़ीरो, ठीक है जी। दैन ये लैमिस थ्योरम है। लैमिस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, अगर तीन फोर्सेस कोई कॉन्करेंट फोर्सेस दी हुई हैं, ठीक है, तो वो फोर्सेस को आप कैसे लिख सकते हो, फोर्स अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। ये फोर्स किसकी डिवाइडेड की जाएगी, साइन ऑफ अल्फा, ये फोर्स साइन ऑफ बीटा, ये वाली फोर्स साइन ऑफ गामा। इसको लैमिस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अब हमने न्यूमेरिकल करने ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्करेंट ऑन ऑल। ये देखो, मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय रोप ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, फोर्स ऑफ दिस इन द हॉरिजॉन्टल एट द मिड पॉइंट पे अप्लाई किया, ठीक है। पहले सीलिंग से एक मास हैंग किया मिड पॉइंट पे 1 मीटर यहाँ पे एक फोर्स लगा दी। जब मैं यहाँ पे लगाऊंगी टेढ़ी हो जाएगी तो मेरी डायग्राम क्या बन जाएगी, ऐसे होगी मेरी रोप, ठीक है। ये पार्ट नीचे लटकता रह गया, ये इधर होगा। अब मेरा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है, वो कहते हैं वर्टिकल के साथ एंगल क्या बन रहा है ये आपने पता करना। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, चाहे ये पता कर लो ये पता कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है, इधर एक फोर्स लग गई है मेरी 50 न्यूटन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ हमेशा टेंशन लगेगी T1, वेट नीचे लगेगा उस ब्लॉक का, यहाँ ब्लॉक हैंग किया ना 6 किलोग्राम वेट का, ठीक है। नीचे एक्शन है, ऊपर रिएक्शन आ गया T2, यहाँ पे भी जहाँ पे टाई करके खींचा हमने वहाँ भी इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गई, यहाँ T2 है, यहाँ T1 यहाँ है, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व करना, थीटा पता करना। ये इंक्लाइंड है, मैं इसको रिजॉल्व कर लेती हूँ। इधर आएगा T1 कॉस थीटा, इधर आएगा T1 साइन थीटा। अब मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लिख लेती हूँ। हॉरिजॉन्टली ये इक्वल है, T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन, एक तो ये इक्वेशन बन गई। वर्टिकली ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसिल हो गए। T1 कॉस थीटा इक्वल टू 6 किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट का मतलब क्या है, 60 न्यूटन, ठीक है। सो 60 न्यूटन। अब इन दोनों में से डिवाइड करो, आपके पास टेंजेंट थीटा करके थीटा आ जाएगा। सो सॉल्व हो गया सम, ठीक है। तो इसी को आप लैमिस थ्योरम से भी कर सकते हो। अगर आप एक ये फोर्स है, एक ये है, तीनों में ये एंगल्स पता कर लो तो आप सीधा लैमिस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा दो, दैट्स अप टू यू। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटे। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी एक छोटी सी डेरिवेशन है कि अगर आपके पास एक पुली है, उसके ऊपर आपने एक रोप रख दी, रोप के साथ यहाँ एक बड़ा मास है, यहाँ एक छोटा मास है, ये ऊपर ही एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है जी। इसका वेट नीचे लग रहा है mg, इसका वेट भी नीचे लग रहा है mg। क्योंकि रोप यहाँ पे मूव कर रही है तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगी T और T, तो रोप इस तरफ जा रही है ना विद एक्सेलरेशन, हैवी वेट की तरफ ही जाएगी, ठीक है। इक्वेशन लिख लो, पहले इसकी इक्वेशन लिखो बिग वाले मास की। ये नीचे को जा रहा है, इसका मतलब ये कंपोनेंट इससे बड़ा होएगा mg माइनस टी। ये ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब टेंशन वाला कंपोनेंट बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो। जब आपने ऐड किया तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, m प्लस एम इंटू जी अपॉन एम प्लस एम। ये डेरिवेशन है छोटी सी, ये एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो टेंशन आ जाएगी आपके पास। सो ये डेरिवेशन आपने कर लेनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, इसकी इक्वेशन अलग लिखी, इसकी अलग लिखी। इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, कि आप एक फोर्सेस मार्क कर लो और उसके बाद उनको अलग अलग कर लो।